आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर करने जा रहे हैं। अब पता है ट्रिग्नोमेट्री का जो वेटेज होती है सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। तो आज ट्रिग्नोमेट्री का एक बात और रिमेंबर रखना कि आज जो ट्रिग्नोमेट्री कराएंगे वो 10th को लेकर के 10th क्लास सीबीएसई बोर्ड को लेकर के उनको कवर करके ही आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री को कैसे किया जाए, वो भी आसानी तरीके से। सबसे पहले देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री में हमें पढ़ना क्या है। अगर ट्रिग्नोमेट्री देखोगे, अच्छा एक चीज़ और बता देता हूँ, हिंदी मीडियम रहे या इंग्लिश मीडियम में कोई टेंशन वाली बात नहीं है, दोनों को एक साथ लेके चलेंगे, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक मीन्स त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति का चैप्टर जो हम लोग करने जा रहे हैं। इनमें ट्रिग्नोमेट्रिक में हमें पढ़ना क्या क्या है सो समझो। पहले पढ़ना होगा हमें साइड, ठीक है। साइड के बाद हमें पढ़ना होगा इनकी एंगल। साइड पढ़ लिए, एंगल पढ़ लिए, एंगल के बाद पढ़ना होगा रेडियन। उनके बाद क्या पढ़ना होगा, इसकी फार्मूला, फार्मूला पड़ेगा। उसके बाद क्या पड़ेगा, इसमें हाइट एंड डिस्टेंस पड़ेगा, ठीक है। इन चीज़ों को हमें पढ़ना होगा, अब पढ़ करके ही आगे बढ़ सकते हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे सिर्फ का सिर्फ साइड के बारे में, ठीक है। और साइड के बारे में अच्छी तरह से जानेंगे। जो 10th क्लास का 8.1 है सिर्फ साइड के बारे में जिक्र करेगा और किसी के और के बारे में जिक्र नहीं करेगा। तो आज हम लोग साइड के बारे में जिक्र करेंगे, फिर एंगल के बारे में, फिर हम लोग फार्मूला, हाइट एंड डिस्टेंस, जो भी रिलेटेड इसमें क्वेश्चन होगा वो सारे डील करेंगे। तो आज सब हेडिंग दोगे साइड, ठीक है। तो आज हम लोग बातें करेंगे साइड पर। तो साइड आज सीखेंगे साइड के बारे में, ट्रिग्नोमेट्री के साइड के बारे में, ठीक। अब ध्यान से इनको देखना और समझना है, एक एक स्टेप समझना। ट्रिग्नोमेट्री किसी को पल्ले आता नहीं है, कोशिश करता हूँ कि आसानी तरीके से इसको सिखाया जाए। अब ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग देखेंगे, ये रहा राइट एंगल। राइट एंगल्स, इसका नाम अगर ये बी और सी दे दिया जाए, इसको बोलते हैं हाइपोटेनियस, ठीक है। यानी कि हिंदी में बोलते हैं कर्ण, इसको बोलते हैं लंब, परपेंडिकुलर, और इसको बोलते हैं आधार, बेस, ठीक है। ये एंगल है 90 डिग्री। इसमें याद रख लेना, ये है राइट समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में हाइपोटेनियस जिसको कर्ण बोलते हैं, परपेंडिकुलर लंब बोलते हैं, और आधार जिसको बेस बोलते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग साइड इन्हीं के बारे में बात करेंगे, इनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। अच्छा, इनमें एक रिलेशन होता है, पाइथागोरस थ्योरम सबने सुना होगा क्या, पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर बराबर होती है एच स्क्वायर ले लो, या आगे ही एच स्क्वायर ले लो, चलो एच स्क्वायर ले लो, ठीक है। तो ये हमेशा एक रेशियो में चलती है, पी बी और एच। अब तुम्हें यहाँ से जो निकालना है, अगर एच निकालना है तो वो देख लो, अगर एच निकालना है तो एच की फार्मूला क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। एक चीज़ और बता देता, अरे स्क्वायर है इधर आएगा तो रूट हो जाएगा। एक चीज़ और बता देता, ध्यान से समझना, एच जो है ना इसकी साइड देखोगे ना तो दोनों साइड से बड़ा है। तो समझ के रखना, जब बड़ा चीज़ कोई लाना होगा तो इन दोनों को जोड़ना होगा, पी का स्क्वायर और बी का स्क्वायर जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो एक फार्मूला ये हो गया जो तुम्हें याद रखना, ये बहुत ज़्यादा 8वीं 9वीं 10वीं सब जगह यूज होता है। अच्छा देखो, अगर पी निकालना है तो क्या होगा, ये प्लस बी है तो उधर जाएगा तो माइनस बी हो जाएगा, एच स्क्वायर प्लस बी तो इधर आया तो माइनस बी स्क्वायर, स्क्वायर है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, रूट। एक चीज़ और बता देता, तो ये साइड सबसे बड़ी नहीं है, इसीलिए इसको इसमें से माइनस करना, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर। ध्यान से रखना इन बातें, ठीक है। अच्छा, यहाँ से अगर बी निकालना हो तो बी के लिए ये प्लस उधर है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ध्यान से रखना इसका रूट, ये वाली बात। 3 फार्मूला है जो कि तुम्हें रटो या ना रटो, बस एक रट जाना, प्लस माइनस का गेम है, कर जाओगे, ठीक है। एच निकालना समझ लो, अगर ट्रिक समझोगे तो ध्यान से समझो। ट्रिक ये कहता है कि सबसे बड़ा अगर साइड है तो उसको निकालने के लिए छोटे 2 साइड को जोड़ना पड़ेगा। तो सबसे बड़ा अगर साइड एच है तो इन दोनों का स्क्वायर करके तुम्हें क्या करना होगा, जोड़ना होगा। अगर ये बड़ा निकालोगे तो छोटे छोटे जोड़ोगे, और छोटा निकालोगे तो बड़े में से छोटे माइनस करोगे, बस इतना याद रख लेना। यानी पी और बी में तुम्हें माइनस करना होगा, और जब एच निकालेगा
एच जब निकालेगा तो तुम्हें क्या करना होगा, पॉजिटिव के साथ चलना होगा। ठीक है, इतनी बात रिमेंबर रखना। अब चीजें तुमको बता देता हूँ, एच पी और बी का एक रिलेशन। अगर तुम लोग को टाइम बचाना है तो हम एक जबरदस्त ट्रिक बताता हूँ, इनको याद कर लेगा तो बहुत क्वेश्चन एकदम चुटकियों में तुम्हें निकलना शुरू होगा। देखो अगर ये 4 है, रेशियो याद रखना 4 3 अगर 5, कहीं 4 और 3 होगा ना तो उसका हाइट हमेशा 5 होगा ही होगा। ठीक है, ये फिक्स नहीं है, लेकिन 4 और 3 होने पर क्या होगा, हाइपोटेनियस यानी कर्ण 5 होगा। 6 8 10 मतलब ये बोल रहा होगा 4 3 देखेगा तो 5 बाय आंसर मार देना, 6 10 देखेगा तो 8 का आंसर मार देना। ठीक है, दिमाग से याद रखना, अगर ये 12 5 रहेगा तो ये 13, ठीक है 13 पर टिक मार देना, या 13 5 दिखेगा तो 12 पर मार देना, ये रट लो। ठीक है, अगर यहाँ 17 दिखेगा, यहाँ 15 सॉरी ये 5 दिखेगा, ये 15 दिखेगा। ठीक है, और यहाँ दिखेगा सॉरी 5 8 दिखेगा, 15 दिखेगा, और ये दिखेगा 17। ठीक है, यहाँ दिखेगा तुम्हारा 24 ले लो, यहाँ 7 ले लो, यहाँ ले लो 25। अगर रट पाओ तो इसको रट लो। अगर ये तुम्हें दिखे कहीं 4 और 5 दिखे तो 3 पर टिक मार देना, 6 और 10 दिखे 8 मार देना, 12 5 दिखे 13, मतलब तीनों में से अगर 2 चीज दिखे तीसरा पर आंख बंद करके टिक मार दिया करो। 99% केस यहीं से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, हम रेशियो की बातें करता तो रेशियो की ही बातें करेंगे, ये एकदम रट लो, किसी पेज में लिख करके 4 3 5 6 8 10 12 15 ऐसे करके रट लो, जैसे रटाता रट लो। पेपरों में बहुत सेकेंडों में तुम्हें काम, देखो बहुत टाइम बचाता, बहुत ज़्यादा। ठीक है, अब इनमें से देखो ट्रिग्नोमेट्री का रेशियो होता है, इसको याद रख लेना। 2 चीज़ें, ट्रिग्नोमेट्री का 6 रेशियो होती है, जो साइड का रेशियो, एक होता है साइन थीटा, कॉस थीटा और होता है टेन थीटा। साइन का होता है P/H, कॉस का होता है B/H और टेन का होता है P/B। ठीक है, अब तुमको पता है साइन का उल्टा होता है कॉसेक, क्या होता है, कॉसेक थीटा, तो ये P/H है तो ये हो जाएगा H/P। कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा, तो H/B। ठीक है, H/B। और टेन का उल्टा होता है कॉट, कॉट थीटा, तो ये B ऊपर चल जाएगा, ये P नीचे। सर देखो अगर ये वाली पोर्शन याद रहेगा तो ये वाली पोर्शन याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि साइन का उल्टा कर देना कोसेक, और कॉस का उल्टा कर देना सेक, और टेन का उल्टा कर देना कॉट, बस उल्टा कर दोगे आंसर आ जाएगा। सर ऊपर वाला कैसे रटे, तो ऊपर वाला रटने के लिए मेरे पास बहुत सारा ट्रिक है, तुम्हें जैसे याद करेगा कर लो। देखो ऊपर में क्या P/B/P, ठीक है P/B/P, और नीचे H/H/B, क्या है H/H/B। अब तुमको जैसे याद कर सकते हो ये भी कर सकते हो। देखो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, चलो एक बार बोलो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। किसी को ये याद करना है कर लो, नहीं तो ये याद कर लो। ठीक है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। फिर से सुन लो, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। और एक सुन लो, पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा। तुमको जो याद करना है वो कर लो, पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा। अगर इसमें से कोई याद कर लोगे कर लो, जैसे कि बोल देगा साइन थीटा, तो तुम्हें आंख बंद करना, वरना P से पंडित, तो पहले P आ गया, नीचे H हो जाएगा, तो P/H हो जाएगा। अगर इसको समझ गया तो 8.1 में कुछ नहीं है, इसके बाद तुम्हें कुछ निकालने की कोशिश ही नहीं करनी है, कुछ जानने की कोशिश नहीं करना, बस 2-3 फार्मूले को इस्तेमाल करो और कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस फार्मूले का बस ऊपर वाला याद कर लोगे वो भी काफ़ी है। मैं सारे क्वेश्चन एक एक करके डील कर रहा हूँ, जो तुम्हें बहुत ज़्यादा किफ़ायती होगा और बहुत ज़्यादा आसानी से हो जाएगा। मैं इसको तो मैं इतना तो जगह चाहिए ही चाहिए, चलो इतना इस्तेमाल कर लेते। देखो ध्यान से देखना, जब रेशियो निकालेगा तो एक बात, तुम्हें हर हालत में P/B और H इन तीनों को चाहिए ही चाहिए, क्योंकि हर केस में P/B और H चाहिए। तो जहां P/B और H ना दिखे, किसी 2 चीज दिया रहेगा, तीसरा तुम्हें निकालना पड़ेगा हर हालत में। एक चीज बात समझ आ गया। एक चीज और बात बता देता हूं, जब तक P/B और H नहीं निकालेगा साइड पर जाना नहीं। ठीक है, साइड पर जाएगा, साइड निकालने की कोशिश करेगा, निकलेगा नहीं, क्योंकि तीनों का तीनों जरूरत है हमें। और एक चीज और बता देता हूं, देखो ये 90 डिग्री फिक्स है, इसके सामने वाला हाइपोटेनियस फिक्स होता है, क्योंकि ये सबसे बड़ी साइड है। ठीक है, एक बात और बता दो, जिस एंगल को पूछे, जो भी एंगल हो, जिस एंगल को पूछे उसके सामने वाला P हो जाता है। ठीक है, अगर इस एंगल को ये बोलेगा
तो ये एंगल ये, तो ये वाला सामने वाला पी हो जाएगा, ये बी है ना, तो बी नहीं कंसीडर करना, पी कंसीडर करना। जिस एंगल को बोलेगा उसके सामने वाला ही पी बनेगा, इस बात को याद रख लेना। और ये तब ज्यादा किफाती हो जाता है जब तुम्हें एंगल दिया हो कि ये एक त्रिभुज है ABC और उसका बी कोण 90 डिग्री है, समकोण है, तब ये ज्यादा किफाती हो जाता है। बस दो चीज बताने की कोशिश करता हूं, एक बार और रिपीट कर देता हूं। जिस एंगल को बोले, एंगल चेक करना, जब तुम्हें ये त्रिभुज बनाने देगा तब उसके सामने वाला ही हमेशा परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, भूलना नहीं। जिस एंगल को बोले, इस एंगल को बोले तो इसके सामने वाला पी होगा, दिमाग में रखना याद। अब तुम्हें दो ही फार्मूला, इस फार्मूले पर या इस फार्मूले पर, बस इसका एक ही ट्रिक है कि तुम पी बी और एच निकाल लो, 300% क्वेश्चन डन है, ठीक है, एक भी क्वेश्चन छूट के नहीं जाएगा। और बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा तो तुम्हें लगने लगा वाह मजा आ गया, ऐसे क्वेश्चन देख करके आंखें फटे का फटे हो जाना चाहिए यार, आज तो 2 नंबर से 3 नंबर मेरा फिक्स हो गया। एक एक क्वेश्चन को लेके चलो, अब कोई भी क्वेश्चन ले लो, चाहे कितना बड़ा भी यार, कैसा भी क्वेश्चन ले लो, ठीक है। अगर हमने बोला, एक बोल देता हूं, चलो बोल देता हूं कि चलो यहां पर से देख लेते हैं। अगर हम तुमको बोल देगा साइन थीटा बराबर 3 ले लेते 5, ठीक है, तो बोलेगा ट्रिग्नोमेट्री का और सारे रेशियो बताओ, ट्रिग्नोमेट्री का सभी रेशियो बताओ। चलो कोई दिक्कत नहीं, तुमको मैंने क्या ट्रिक सिखाया हूं, पी बी और एच होना चाहिए। तुम्हें पता है अगर साइन थीटा है तो साइन थीटा क्या होता है, पंडित, यानी P/H। तो P हमें दिया है 3, H दिया है 5, तो गारंटी के साथ अभी तुम्हें ट्रिक सिखाए थे 3 4 5, B जो है ना 4 ही आएगा। नहीं भरोसा तो यहाँ निकालो, B बराबर क्या होता है, H² - P²। H का अगर स्क्वायर करोगे तो 5 का स्क्वायर माइनस P कितना है, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, 25 - 9, अब 25 में 9 घटा दोगे तो कितना हो जाएगा, 16, और 16 का कितना था, 4। देखो यहाँ पर निकल गया, बी भी पता चल गया। अब ट्रिग्नोमेट्रिक सभी रेशियो बताओ, कोई दिक्कत नहीं है। साइन हमें दिया तो क्या क्या निकालना होगा, कॉस थीटा, कॉस होता है B/H, टेन थीटा कोई दिक्कत नहीं, P/B, कॉट थीटा कोई दिक्कत नहीं, B/P, ठीक है। और क्या बचा, कोसेक थीटा H/P, फिर एक बच गया सेक थीटा H/B। कोई दिक्कत नहीं, आदम आसान क्वेश्चन है। B/H, B देख लो यहाँ 4 और H कितना 5, ठीक है, तो 4/5, P/B, P कितना है 3 और B कितना आया 4, 3/4, फिर B/P इसी को उल्टा कर दो, H/4/3। अब H/P का देखोगे तो देख लो, H कितना है 5 और P कितना है 3, H/B 5 और ये 4। बहुत आसान क्वेश्चन है, इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता। मैं तुम्हें बार बार बोल रहा हूँ, एक बार और बोल देता हूँ, P, B और H जब तक नहीं निकालेगा तब तक सवाल पर नहीं जाना। सवाल पर जाने का कोई मायने ही नहीं रखता है, चाहे कोई भी क्वेश्चन रहे, इतना हड़बड़ाना नहीं, ठीक है। चाहे बस P, B और H निकालो और पुट कर दो, बस आंसर आ जाएगा, कोई भी क्वेश्चन हो। चलो मैं किताब का तो कुछ क्वेश्चन